कि वो गोपी आई थी ना गोबर उठाने, उसने कहा था जितने टोकरे गोबर के उठाऊंगे उतने ही टीका मुंह पे लगाऊंगे, उतने ही गोले माखन के मिलेंगे। वो ये कहती अरे कन्हैया, अरे तेरे घर में कौन सा माखन की कमी है, जब देखो माखन को भूखों मारना है। ऐसी लीलाएं प्रभु करते हैं। जो ब्रज को नचाते हैं वो गोपियों के इशारों पर नाच रहे हैं। अब भक्तों, यमुना जी के अंदर कालिया नाग आकर रहने लग जाता है, जिससे यमुना का पानी विषाक्त हो जाता है। कन्हैया यमुना को विष मुक्त कराने के लिए सोचते हैं, क्योंकि जो भी गैया यमुना जल पीती वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कन्हैया को बड़ा दुख हुआ, एक तो गैया मुझे इतनी प्यारी, ऊपर से यमुना भगवान की 8 पटरानियों में से कालिंदी है। कालिया, मेरी यमुना को तो विषाक्त कैसे कर सकता है? अब कन्हैया क्या करते हैं, खुलिया खेलते हैं वहां पर। खेलते खेलते गेंद को जमुना जी के अंदर डाल देते हैं। जब गेंद जमुना जी के अंदर जाती है, श्रीधामा की गेंद थी। श्रीधामा कहता है कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए और वही चाहिए। अब कन्हैया काली नहर में कूद जाते हैं। अब जो ही पता चला कन्हैया काली नहर में कूद गए, सभी मैया को बुला कर लाते हैं, सभी ब्रजवासी इकट्ठा हो जाते हैं। अंदर जब कन्हैया गए तो कालिया नाग सो रहा था। नागपतनिया कन्हैया को देखकर मोहित हो जाती, इतना सुंदर बालक काली नहर में। कहती है लल्ला तू यहां से चला जा, अगर हमारे पति उठ गए ना तो तुम्हारे लिए घातक होगा, अरे उठाओ उसे। अब कन्हैया कालिया नाग को उठाते हैं, उसके फन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर तांडव रचाया। सूरदास जी कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पटकत पम पम पग पटकत पम पम हनई मारत बिन बिनती कर नाद मधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। शम 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 शनकादिक नम 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 नारद मुनि, शम 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 शनकादिक नम 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
सभी एक एक करके टूट जाते हैं। अब नागपत्नियां प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो, ये प्रभु कृपा करो। कालिया नाग से कहते हैं, अरे कालिया क्यों जहर फैला रहा है? मैंने बताया ना भगवान निरुद्र हो गए थे। कालिया नाग से श्री कृष्ण भगवान कहते रहे, कालिया क्यों जहर फैला रहा है? कहा प्रभु भरा किसने? अरे स्वामी मेरे अंदर जहर भरने वाले भी तो आप हो। तो क्या चाहता है प्रभु? गरुड़ ने हमसे बैर लगा लिया, जहां भी देखता हमें मार देता है, इसलिए यहां गरुड़ नहीं आता, इसलिए हम यहां आकर छुपे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कालिया जा, मेरे तेरे सिर पर मेरे चरण का निशान है, और रम्य द्वीप में जा, गरुड़ तुझे कुछ नहीं करेगा। अब कालिया रम्य द्वीप में चला जाता है। कहते हैं मन कुत्ता दर दर फिरे, के मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, एक ही दर को है रहे, तो दूर दूर करे ना कोई। ये मन जब दर दर फेंकता है ना, सब दूर दूर करते हैं, लेकिन जब इस प्रभु में अपनी प्रीति लगा लेता फिर कोई दूर नहीं करता। अब न जाने कितनी लीलाएं प्रभु करते हैं। गुरुदेव से आग्रह करता हूं 10 मिनट का समय लेंगे और फिर गोवर्धन लीला आपके सामने प्रकट होगी और गिरिराज जी का पूजन करेंगे सभी। देखिए यहाँ गिरिराज का पूजन करने से उस गिरिराज के पूजन का फल आपको प्राप्त होता है। वैसे तो वर्ष में सिर्फ एक बार गोवर्धन आता है, लेकिन कथा में हर 5वें दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो चलिए गुरुदेव से आग्रह, श्रीमान जी माइक चला देंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुलसी जग में यूं रहो जो जिह्वा मुख भाई, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जी कहते हैं अब जग में ऐसे रहना चाहिए। अब जैसे वैश्यक एकादशी का व्रत हो, ये आलू तल लो, ये टमाटर तल लो, अब ये अब वो, मतलब पता नहीं पाइया का 1 किलो देसी घी और रिफाइंड इत्यादि सब भीतर उतार जाते हैं। कौन स्वाद कौन लेता है? उसका स्वाद लेती है जीभ, और जो स्वाद लेती है वो रखती नहीं। जो जीव स्वाद लेती है वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती, वो तो सब कुछ नीचे उतार देती है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी जग में यूं रहो जैसे जिह्वा मुख माई, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही। यानी कि हम सबको जीना आना चाहिए, घर में रहना आना चाहिए। कैसे रहा जाए? जैसे जिह्वा मुख के भीतर रहती है, ऐसे ही हमने भी अपने घर में रहना चाहिए। बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ध्यान से सुनो भाई। जैसे तुलसीदास जी ने अपने दोहे में बताया, वैसे ही अपने घर में रहना चाहिए। एक संत ने कहा था, इत्थे से हटाना, इत्थे से हटाना और उठे सुरावना। यानी केवल हमने एक ही बात सोचनी है सबने, क्या अब जो बच्चे हैं, हमारा पति है, सास है, ससुर है, और हमारे पुत्र हैं, पौत्र हैं,
ये सब ईश्वर की संतान है, ईश्वर की देन है, क्योंकि हमारे बस की कुछ भी नहीं है। किसी बाज स्त्री को पता है संतान का क्या फल होता है, इसलिए अगर तुम्हारे में ताकत है तो उसके संतान पैदा करके दिखाओ, नहीं होगी। लेकिन किसी ईश्वर की कृपा से संतान प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा से पति प्राप्त होता है, और ईश्वर की कृपा से ही घर परिवार प्राप्त होता है। जैसे हमारे यजमान श्रीमान रामभद्र जी पुलिस में डीएसपी थे, जब रिटायरमेंट हुए तो भी इनके मन में कोई अभिमान नहीं, किसी प्रकार का घमंड नहीं है। आज भी ऐसा हमने, मेरे 32 साल हो गए पाठ पूजा करते करते, ऐसा बहुत 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 कम देखा गया है अब जो अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के चल रहा हो। ये व्यक्ति ऐसे हैं, हम इनका तो बार बार धन्यवाद करते हैं। अब पूरे परिवार का बिल्कुल जोड़ कर चलते हैं। इस भागवत में रिवाड़ा पूरा जितने यहाँ बैठे हुए हैं भाई, इनके बड़े भाई, छोटे भाई, बच्चे सब गांव से आए हुए हैं, और वो भी प्रेम बस, वो भी प्रेम बस। ऐसा व्यक्ति आज इस दुनिया में बहुत कम है। हर आदमी अकेला जीना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, अकेला ही धन खर्च करना चाहता है, किसी दूसरे को शामिल भी नहीं करना चाहता, और घर परिवार को तो कोई देख के खुशी नहीं। और ये व्यक्ति ऐसे हैं, आज पहले ही दिन से सभी भाइयों को घर गांव में जाकर और सबको, चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और यहाँ भागवत कथा करा रहे हैं, और इस पंडाल में सबको बुलाया सुनने के लिए। क्योंकि भागवत कराने वाले में अभिमान हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लेकिन जो है सुनने वाले में कभी अहंकार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं अपनी पत्नी से ही मांग कर खाओ, चाहे अपनी माता से मांग कर खाओ, लेकिन भोजन भी मांग कर ही खाना चाहिए। क्योंकि जो दूसरे के बारे में मांगने जाता है उसका कैसा अभिमान, दूसरा गाड़ी भी दे सकता है और भोजन भी दे सकता है और धन भी दे सकता है, और नहीं तो जूते भी मांग सकता है। इसी प्रकार अभिमान को, अहंकार को, इनको ही तो नष्ट करना है। हमारे रामभद्र जी ने जो है अहंकार को, अभिमान को नष्ट कर दिया है, और भक्ति भाव में बहुत परोख है। हम ये कहते हैं भगवान इनकी दीर्घ आयु दे, खूब लंबी आयु दे, कम से कम भीष्म पिता ने 125 वर्ष तक जी, और इनकी पत्नी श्यामलता भी, और पुत्र भी चेतन जी और ज्योति जी भी उनकी धर्मपत्नी है, और हमारे रामभद्र जी की पुत्र वधु है, वो भी खूब संलग्न होकर, अभी थोड़ी सी देर पहले इनके पुत्र और इनके पुत्र वधु अभी आपके सामने वो यशोदा और नंद जी बनकर आए थे, और इनकी बड़ी लड़की रोहिणी के रूप में आपने दर्शन किए, ये वही थे बच्चे। और उनकी 2 पोती भी, एक पोती तो भगवान श्री कृष्ण बनी थी और दूसरी उसी का स्वरूप बनी छोटी। तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, अब ये इनके घर में इतना धन दे परमात्मा, और हर साल ये आपको ऐसे ही और ऐसे ही, जैसे आज हम बद्रीनाथ में बैठे हुए ठंड में बाहर भीषण गर्मी है, ऐसे ही बताएंगे। क्योंकि सुनने वालों को भी ऐसे ही मजा आता है और करने वालों को भी ऐसे ही मजा आता है। हमारे आचार्य व्यास जी, योगेंद्र जी, वो भी बड़े खुश हैं। क्यों? ना तो किसी का मेकअप करता, और ना कोई किसी को तकलीफ आती, ना तो हमारे बेटी के पसीने में सामता है। तो ऐसी जगह कथा करने वाले को भी आनंद और कथा सुनने वालों को भी आनंद। इसलिए तुलसी अपने राम को हीद बजो चैखीद, खेत बड़ा जानियो उल्टा सीधा बीज। तो जैसे आप भगवान का भजन करेंगे तो वैसे ही आपको, चाहे आप बिना नहाए भजो और चाहे नहा के भजो। एक छोटी सी बात के द्वारा मैं बताता हूँ, फिर अगली बात करूँगा। एक बार अर्जुन जी ने पूछा
हे भगवान, राम नाम में क्या शक्ति है, क्या ताकत है? अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, अभी बताऊं? बोला हाँ बता। तो एक जंगल में ले जाते हैं, गंदी नाली से कीड़ा ऊपर की तरफ आ रहा था, तो उससे आज्ञा दी अर्जुन को, हे अर्जुन जाओ उस कीड़े से पूछो राम नाम की महिमा क्या है। उस कीड़े के कान में जैसे ही अर्जुन ने कहा राम नाम की महिमा क्या है, वो कीड़ा ऊपर से पड़कर मर गया और वो कुछ नहीं बता पाया। अगले दिन कुछ समय के बाद फिर आए और एक सुंदर तोते का घोंसले में देखा कि एक अंडा रखा था। उस अंडे से भी अर्जुन ने पूछा अगर राम नाम की महिमा क्या है। अंडा अपनी सतह से हिला और नीचे पड़कर फूट गया, यानी वो भी चला गया। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद आए तो गाय ने एक बछड़ा दिया और अपने बछड़े को वो चाट रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी आप जाओ और इस बछड़े से पूछो राम नाम की महिमा क्या है। तो उस बछड़े से पूछा गया राम नाम की महिमा क्या है, और बछड़े ने अपनी गर्दन मोड़ी और बछड़ा भी प्राणांत हो गया, यानी मर गया। अब अर्जुन बड़ा हिताश हुआ, बड़ा नाराज हुआ, अगले राम नाम की महिमा पूछने जाता हूँ और आदमी चला जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद दोनों आए किसी दूसरे देश में, विक्रम देश में। वहाँ एक व्यक्ति अलकारा ढिंढोरा पीट रहा था। अब कोई राजा के यहाँ संतान हुई है और वो संतान गूंगी है, उसके हाथ और पैर भी नहीं है। अगर कोई वैद्य उसको ठीक कर देगा तो मैं उसको अपना आद्य राज्य दे दूंगा, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। तो उसने ऐसा सुना और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय आज्ञा दी कि अर्जुन वैद्य बन के जाओ और उस बच्चे को ठीक करो। अर्जुन जी वैद्य बन के जाते हैं और उस बच्चे के कान में कहते हैं हे बच्चे राम नाम की महिमा क्या है। उसी समय उस बच्चे के हाथ और पैर आ जाते हैं और खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। और अर्जुन फिर वहां से अर्जुन ने सोची जान बची 100 लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए, कम से कम मैं चलता हूँ और ये बच्चा तो ठीक ठाक हो ही गया। मुझे राज्य पाते की तो कोई इच्छा नहीं, राज्य तो मुझे चाहिए नहीं, मैं फांसी से बच गया। क्योंकि उसका हुक्म था राजा का, अगर जो ठीक नहीं कर सका परहास करेगा, हंसी उड़ाओगा तो मैं उसको फांसी दे दूंगा। तो ऐसा विचार करके जो है तो अर्जुन वापिस आने लगा और वो बच्चा अब फिर बोलता अरे अर्जुन वापिस चल पड़ा, क्या बात हुई, क्या राम नाम की महिमा नहीं पूछेगा? अब बस और क्या पूछनी है, इतना ही तो बच्चा है, क्या बता पाएगा? अब मैं ही बताऊंगा, आजा। अर्जुन वापिस आता है और उससे पूछता है हे बच्चे बता राम नाम की महिमा क्या है। हे अर्जुन राम नाम की महिमा ये है, अब मैं गंदी नाली का कीड़ा था, तूने एक बार राम का नाम मेरे कानों में डाला और मैं वो योनि त्याग दी मैंने, फिर मैं तोता बना, तोते की योनि में भी तूने राम नाम की महिमा मेरे कान में डाल दी। मैं गाय का बछड़ा बना और बछड़े के योनि में भी तूने राम नाम की महिमा मेरे कान में डाल दी। आज मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा का राजकुमार बना, इसलिए इससे अधिक राम नाम की महिमा और तू क्या जानना चाहता है? भक्तों राम से भी बड़ा राम का नाम नहीं, इन्हीं शब्दों में अभी आपको बताता हूँ। व्यास जी ने मुझे एक हमारा गोवर्धन पूजा होगी और गोवर्धन हमारा तैयार है, उससे पहले मैं राम नाम की महिमा ही आपको आज एक छोटे शब्दों में सुनाता हूँ। पहले ये श्री कथा जो हो रही है हमारी राम बच्ची और इनकी धर्मपत्नी श्री श्यामलता जी और चेतन, इनकी धर्मपत्नी ज्योति जी और राहुल और चारवी और खुशी, ये इनके बड़े भाई आए हुए हैं। रामफल जी और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, अनिल धर्मपत्नी आशा जी, राकेश धर्मपत्नी पूजा जी और तेजवीर धर्मपत्नी रेणु जी, वेद प्रकाश धर्मपत्नी सुमित्रा जी और इनका एक पुत्र मोहित जी। आज उन्होंने पूजा कराई है, आज पूजा कराने वाले थे हरिओम जी धर्मपत्नी इंदु के साथ और सुरेंद्र जी धर्मपत्नी स्वाति के साथ और इनके पुत्र हर्ष, पार्थ और मानवी और इनकी माता संतोष।
कृष्ण, धर्मपत्नी संतोष, बेटा सोनू उर्फ दीपक, धर्मपत्नी पूजा सहित और इनके पुत्र कार्तिक जी, विनय कुमार, धर्मपत्नी अनुज कुमार, मोहित, धर्मपत्नी अनुज कुमार और मोहित, इनके ये पुत्र हैं। राम निवास, धर्मपत्नी चमेली, उनके पुत्र हैं शंकर, धर्मपत्नी सरोज, दिनेश, धर्मपत्नी सुनीता, बलराम, धर्मपत्नी बबली, लक्ष्मी, नारायण जी और मंजू बाला और पुत्र श्री मोहित जी। आप ये जो कथा कराने वाले हैं श्रीमान हमारे मुख्य यजमान जो है रामपत जी, उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया। इस आयोजन से हमारे अंदर से ही आत्मा बड़ी प्रसन्न है, सुनाने वालों की भी आत्मा प्रसन्न है और सुनने वालों की भी आत्मा प्रसन्न है। हमारे व्यास जी, योगेंद्र जी, ये बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं और आत्मा विभोर कर देते हैं। अब देखो विठलनाथ की कितनी प्यारी कथा सुनाई है, वो तुम्हें ये नहीं पता ना अब विठल कौन है। विठल भी भगवान राम जैसे ही हैं, विठल भी भगवान श्री कृष्ण जैसे ही हैं। वो कृष्ण भगवान का ही रूप है विठल, वो दक्षिण भारत में है। हम ये व्यास जी और मैं, हम इकट्ठे होकर ग्रुप से यात्रा कराते हैं। पूरे दक्षिण भारत की हमने यात्रा कराई थी, 2 बस हम भरकर ले गए थे और यात्रा खूब सुंदर और खूब प्यारी यात्रा हुई थी। वो यात्रा विठलनाथ की ही थी। दक्षिण भारत में क्या क्या था, सबसे पहले मुंबई गए थे, मुंबई के दर्शन कराए, वहाँ महालक्ष्मी टेम्पल है, गणेश जी का मंदिर है और जो अच्छी चीजें थी वो सब दर्शन कराई। उसके बाद 3 ज्योतिर्लिंग थे, एक घुश्मेश्वर, एक भीमाशंकर और एक त्र्यंबकेश्वर। तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए और हमारे गतराम जी के YouTube चैनल पर पड़ा नमामि रामम पर हमें उन गुफाओं के भी दर्शन कराए जिनको अलोरा की गुफाएं। और उसके बाद में हम विठलनाथ पर गए, अनेक नए मंदिर देखे और जो मुसलमानों ने मंदिर तोड़ रखे थे वो मंदिर भी हमने देखा। और ऐसे हम यात्रा कराते हैं। व्यास जी का नंबर उनके फोटो के नीचे लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो ले जाना। जिसको मध्यम यात्रा करनी हो, जिसने हवाई जहाज की यात्रा करनी हो, वो हम नहीं ले जाते, हम ले जाते हैं गरीबनाथ में वो यात्रा हर साल कराते हैं। अब की बार यात्रा कराएंगे गंगा सागर, वैद्यनाथ, गया जी और जगन्नाथपुरी और इसके बीच में जितने भी मंदिर आते हैं उन सब की यात्रा कराते हैं और हम इकट्ठे ही कराते हैं। तो व्यास जी का आप नंबर ले सकते हैं, श्री योगेंद्र जी महाराज वृंदावन, इनके नंबर से आप जा सकते हैं। 9,000 रुपये खर्चा है, 13 दिन की यात्रा है और उसमें केवल रेल का, बसों का खर्चा और खाने पीने का बिल्कुल भी नहीं है। उसमें रहने का और चलने का ही खर्चा है, बस छोटा खर्चा सब अपने आप करते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की यात्रा करनी है तो वो संपर्क कर सकता है, नंबर ले जा सकता है। अब मैं एक छोटी सी कथा के द्वारा हमारे जो यजमान जी हैं रामपत जी, उनके आह्वान पर, उनके बुलाने पर आप सब आए हैं। आज सारी कुर्सियाँ तकरीबन भगवान की कृपा से पूर्ण हो गई हैं, यानी भर गई हैं। कल आपको थोड़ा सा नीचे बिठाएंगे, जिनके घुटने ठीक हैं, जिनके खराब हैं वो तो बैठो। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। एक छोटी सी आपको दृष्टांत सुनाता हूँ 5 मिनट का, उसके बाद गोवर्धन का जन्म होगा। क्योंकि हमारे रामपत जी कहते हैं 7 बजे आरती करा दिया करो, नहीं तो आरती तो हम 8 बजे कराएं। कल 2 बच्चों को हमने 2 चुन रखे बच्चे, कल भगवान श्री कृष्ण जी का और रुक्मणी जी का हम यहाँ इस विवाह कराएंगे इस पांडाल में। तो आप ध्यान से सुन लो, किसी से कोई भी बात कहनी नहीं है, क्योंकि हमारे रामपत जी पूर्णतया संपूर्ण अपना खर्चा अपने आप करके सारा काम स्वयं कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई जो लड़के की तरफ से आए वो एक रुमाल भी ले आए या कोई सूट भी ला सकता है, वो उसकी मर्जी है। नहीं तो हमारे यजमान जी सब कार्य अपने आप
बात कर रहे हैं। जो लड़के की तरफ से आए यानी भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आए वो बहू का मुंह दिखाई देता है, और जो रुक्मणी की तरफ ताव है वो कन्यादान में ताव है, तो जाना तो सब नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी को किसी भी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, पर जिसके पास जो जैसा हो अगर देना चाहे तो वो दे भी सकता, बाध्य भी नहीं है। एक सुधनवा राजा था, ध्यान से सुनो, एक सुधनवा राजा था। अपने घर में रसोई में जो 600 डिग्री पर तपाई गई चीज हो, जैसे रिफाइंड, चीनी, और ये 600 डिग्री पर तपाया जाता है नमक, ये चीज कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। सीधा नमक खाना चाहिए और सरसों का तेल खाना चाहिए, या कम पकाया हुआ तेल खाना चाहिए। जो रिफाइंड इतनी डिग्री पर उबाला जाता है, पकाया जाता है, वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। सुबह उठ के ताली बजानी चाहिए, जिससे हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, समझ गए। इसलिए सीधा नमक खाना और आराम सरसों का तेल खाना, देसी घी अच्छा खाना, देसी घी भी अशुद्ध है, इसलिए कम से कम घी तेल खाकर और अपना जीवन लंबा जी सकते हो। बस तुम सोचते हो हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी, ये अंडे मीट मांस कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ध्यान से सुन लो, अंडे मीट मांस खाने वालों की सजा वही होती है। अगर हम दूसरे को हिंसा पहुंचाते हैं तो कभी जीवन में उद्यापन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जिसके लिए व्रत करता है उसी के धाम में जाता है। भाई जिसके लिए व्रत करता है उसी के धाम में जाता है। हम एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु के धाम में जाने के लिए, कृष्ण भगवान के धाम में जाने के लिए। जब हम व्रत कृष्ण भगवान के धाम में जाने के लिए करते हैं तो उसके उद्यापन की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन उद्यापन करने का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत का उद्यापन करता है वो थोड़ा बहुत कुछ अपने हाथ से दान ही करता है, और दान करने में बड़ा भारी पुण्य है। इसलिए एकादशी का व्रत उद्यापन कर सकता है, लेकिन एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक प्राण शरीर में है, और प्राण निकल जाएंगे तो एकादशी का व्रत और हम दोनों भगवान श्री कृष्ण के लोक में चले जाएंगे, और यही हमारी इच्छा, यही हम चाहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाकी कल मैं 2-4 बात रह गई अच्छी, वो मैं कल बताऊंगा। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया। कल ठीक 3 बजे तुम आ जाना, तभी तुम्हें सीट, कुर्सियों की सीट प्राप्त होगी, नहीं तो नीचे गाड़ी में बिठाया जाएगा। बोले श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अभ्यास से सुनिए। बोले राधा वल्लभ लाल की, बागे हरि लाल की, आनंद गंग लाल की। देखिए बात उत्तम थी। एकादशी का उद्यापन के बाद भी व्यक्ति उपवास कर सकता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, जो व्यक्ति उद्यापन के बाद उपवास करता है और एकादशी का व्रत करते करते प्राण छोड़ देता है, वो व्यक्ति बैकुंठ जाता और वहां पर नारायण उसके व्रत का उद्यापन करवाते हैं। ये लिखित में है। ऐसा नहीं है कि उद्यापन के बाद आप व्रत छोड़ दो, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे त्रयोदशी का हो, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, कोई भी व्रत जिसके नाम का आप उपवास करते हो। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, उपवास के बाद अगर वो व्रत करते करते परधाम को चले जाते हो तो उसी के धाम को प्राप्त होते हो जिसका उपवास करते करते परधाम को गए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। दीपावली के बाद नंद बाबा और माता यशोदा न जाने कितनी मिठाइयाँ बना। कन्हैया पूछते, भैया ये किसकी जय जय कर रहे हो? भैया कहते, बेटा ये इंद्र भगवान की जय जय। भैया हम इंद्र की जय जय क्यों करते हैं? बेटा ताकि वो पानी बरसाए, और अगर हम जय जय ना करें तो बेटा नहीं, इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित हो गए तो वर्षा नहीं होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो घास नहीं होगी, गैया भूखी मर जाएंगी।
कृष्ण कहते भैया ये कैसा भगवान जो डरा कर पूजा करवा रहा है। अगर मान लो आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ना करें तो आधों के खेत में बारिश होगी, आधों के में नहीं। अरे भैया पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, उससे हमें लकड़ियां मिलती है, फल मिलते हैं, ये गैया चर के आती है। अब कृष्ण की बात मान लेते हैं और सभी 56 पकवान बनाकर गोवर्धन पर जाते हैं। भगवान गिरिराज के अंदर बैठते और सारे पकवान खा जाते हैं। सारे ब्रजवासी कहते हैं अरे वाह, वो इंद्र दारी को न जाने कितने साल हो गए पूजा करते करते, आज तक न आया और ये भगवान अच्छो है, एक बार बुलाते सारे भगवान रटक को। अब सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा करते हैं। आपके मध्य भी गिरिराज जी आएंगे। देखिए सभी से निवेदन है, पहले मुख्य यजमान पूजा करेगा, उसके बाद बारी बारी सभी पूजा करिए, लेकिन आराम से पूजा करोगे तो अच्छे से पूजा भी कर पाओगे। एक तरफ गोवर्धन पूजा होगी, दूसरी तरफ हमारे जो है ना ये मगधराम जी के द्वारा भजन होंगे, नाचने वाले उधर चले जाना और गोवर्धन के दानी की पूजा करने वाले धीरे धीरे आराम से आना। बोले गिरिराज महाराज के। पहले ध्यान करते उस प्रभु का, उस गिरिराज जी महाराज को। देखिए जब ध्यान करेंगे तभी प्रभु आएंगे। चलिए, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, मोह तेरी शरण गिरिराज धरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अभी बोलेंगे गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं गाते, बुलाना पड़ता है। हे प्रभु तेरी शरण में है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण। जोर से, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, प्यारे तेरी शरण गिरिराज धरण, गिरिराज धरण। गिरिराज
जय श्री देखिए गिरिराज जी महाराज थोड़े विशाल हैं, गाने में समय लगता है। और अभी आपके मध्य गिरिराज जी महाराज पधार चुके हैं। बोले गिरिराज धरण की। तो चलिए हम भी समय को गोवर्धन लेकर चलते हैं। मुख्य यजमान अब तक पूजन कराएगा। गोवर्धन को जाओ मेरे Oh,
रस पी कर रातों की आधा तो कर रस पी कर रातों की आधा तो कर मेरे बाकी बिहारी से वादा तो कर मेरे बाकी बिहारी से वादा तो कर मेरे खुद ही चला वो आता है राधे 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 खुद ही चला वो आता है राधे राधे गाता है नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता सभी खड़े होकर आरती के लिए आ जाएंगे। जिसके अंदर मन भाव बढ़ा जिसके अंदर मन वही खुशी हटारी किसी की सदा खुशी हटारी किसी की सदा उसे वो भी बना लिया जाता है हरे 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 उसे वो भी बना लिया जाता है जो न मिले महकाने में दो रस न मिले महकाने में मिलता है वो बरसाने में मिलता है वो बरसाने में फिर और कहीं न हो जाता है हरे 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 फिर और कहीं न हो जाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है परेशाना मेरा रतीला है परेशाना मेरा रतीला है सबका नाम ही लीला है सबका नाम ही लीला है भगवान भी चरण दबाता है हरे 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 भगवान भी चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे रघुनाथ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे कानों में कुंडल साज रहे 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 और बिगड़ी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े फूल चढ़े भान चढ़े फूल
आत्मासनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निहिंपति सर्वकष्टविनश्यति ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु जजेन जजमयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या मैया की सब संतन की सब भगतन की भागवत भगवान की पाटे भैलाल की शंकर भगवान की बजरंगी हनुमान की नमः पार्वती हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्याम। तो जो भी शादी में आएगा नए वस्त्र पहन कर आएगा, कल जरूर पहन कर आने। जो सबसे अच्छे वस्त्र हो आपके वही पहन कर आइएगा।